फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पूरा एकदम लगन में खूब भोज खाइए और आराम से पढ़िए। यही सब चल रहा होगा अभी आप लोगों के पास। चलिए, तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हल करें, सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। हमारे पास 3 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो इस समीकरण के बारे में 12 क्लास में बच्चों को पढ़ना है, लेकिन आपको मैं इस तरह का एक मेथड अभी डिस्कस करूंगा कि 9th और 10th क्लास के बच्चे भी इस क्वेश्चन को आराम से सीख सकते हैं और एक्स वाई जेड का मान निकालना आराम से सीख सकेंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों और एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे अभी। और इन तीनों समीकरणों से हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से जेड को गायब करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जेड को लुप्त करेंगे। गायब मतलब क्या, लुप्त करेंगे। चलो देखिए, चलो बुआ देखो कैसे लुप्त करते हैं। लुप्त करेंगे चलिए लुप्त करके बताते हैं। देखिए, जेड के पीछे 2 है और जेड के पीछे 5 है, तो 5 से समीकरण 1 में गुना कर दीजिए, 2 से समीकरण 2 में गुना कर दीजिए और घटा दीजिए, आपका जेड लुप्त हो जाएगा। फिर से सुनिए, जेड के पीछे 5 है तो 5 से समीकरण 1 में गुना कर दीजिए, और यहाँ जेड के पीछे 2 है तो 2 से समीकरण 2 में गुना कर दीजिए, घटा दीजिए, जेड लुप्त हो जाएगा। चलिए तो करके दिखाते हैं, कह के तो बता दिए, अब करके दिखा देते हैं। समीकरण 1 में बउआ सा सुनैजा, समीकरण 1 में हम ना 5 से गुना करेंगे और माइनस कर देंगे। समीकरण 2 में ना, समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुना करेंगे, क्योंकि हमें जेड को गायब करना है भैया चलो 5 से फटाफट गुना करो तो समीकरण 1 में 5x, चलिए ये 5x, 5 में y से गुना हुआ 5y, एंड 5 से 2z में गुना हुआ तो 5 दूना का 10z, एंड 5 नमाई का 45 हो गया। ठीक बुआ। चलो अब समीकरण 2 में 2 से गुना करना है। ये रहा समीकरण 2 से गुना करो, 2 दूना का 4x, एंड 2 से गुना करना है 2 में y से तो 2y, माइनस का चिन्ह था पहले से। 5z में 2 से गुना करेंगे तो 10z बुआ, 10z, एंड बराबर के बाद आपका 2 से 15 में गुना करेंगे तो 15 दूना का हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है बुआ। चलिए अब हमको यहाँ पर घटाने की बात हुई है, तो घटाने के लिए नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदलता है, इसका चिन्ह बदलेगा। ये प्लस 4x तो ये माइनस 4x, माइनस 2y तो प्लस 2y, प्लस 10z तो माइनस 10z, एंड प्लस 30 तो माइनस 30। चलो भैया 10z प्लस माइनस गया सो गया, हाँ गया में रह गया। 5 गो x में 4 गो x घटेगा, 1 गो x, 5 गो y में 2 गो y जोड़ दिया रे बउआ सा, तो 5 आ 2 7 y, अब बराबर के बाद 45 में 30 घटा लोगे तो 15। इसको समीकरण मान लो, अभी तक 1 2 3 हो ही चुका है, तो इसको 4 मान लो। अब बउआ हम सब क्या करेंगे इससे सुनो, अब समीकरण 1 और 3 से जेड को गायब करेंगे। समीकरण 1 और 3 से जेड को गायब करेंगे तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 से गुना कर दो, ऑटोमेटिक 2z आ जाएगा, प्लस माइनस 2z कर जाएगा। इसमें आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। देखो इसमें 2 से गुना करो, समीकरण 3 में 2 से गुना करोगे तो माइनस 2z आ जाएगा यहाँ, यहाँ प्लस 2z है, कट के ऑटोमेटिक z गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से इस बार क्या है, इस बार हमको घटाना नहीं होगा, क्योंकि ये तो माइनस पहले से है, तो इस बार जोड़ना पड़ेगा। तो चलो हम लोग क्या करते हैं बुआ, समीकरण 1
समीकरण 1 प्लस का चिन्ह एंड समीकरण 3 गुना 2। चलिए, तो समीकरण 1 तो चुपचाप उतार देना है, इसको तो चुपचाप लिख देना है। x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 9, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 9। चलो लिख दो फटाफट। x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9, इसको तो लिख दिया। एंड समीकरण 3 में तो 2 से गुना करना है बउआ, तो आपका ये समीकरण 3 रहा, इसमें 2 से गुना करो तो 3 दूना 6x, 3 दूना 6x एंड ये 5 है ना, 5 दूना 10y, ठीक बाबू। एंड 2 से गुना करोगे z में तो 2z माइनस तो पहले से है, तो माइनस का 2z एंड बराबर कितना बुआ, 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है 3 में भैया, तो 10 दूना हो गया, अरे 20, ये 20 हो गया। चलो अब तो जोड़ना है भाई, जोड़ना है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, प्लस माइनस 2z गया, एगो x में 7 गो x जोड़े, सॉरी एगो x में 6 गो x जोड़ेगा तो 7 गो x, आ एगो y में 10 गो y जोड़ेगा तो 11 गो y हो जाएगा। अब बराबर के बाद 9 में 20 जोड़ोगे बाबू 29 हो जाएगा। 4 मान चुका है तब 5 मानने में क्या हर्ज है। अब देख लो, अभी इस समीकरण में भी आपका z नहीं है और इस समीकरण में भी आपका z नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 5 को हल करके x तथा y का मान निकालेंगे। तो अब हम 4 5 को एक साथ लिखते हैं, इसीलिए हमारे पास x प्लस 7y बराबर 15, ये है समीकरण 4, और 7x प्लस 11y बराबर 29, ये है समीकरण 5। अब 10वां क्लास के बच्चा तो इसको आराम से हल करके x y निकाल ही सकता है। चलो तो प्यारे बच्चों, अब हमें x y का मान निकालना है, तो इसके लिए हम लोग विलोपन विधि का सहारा लेंगे। अभी x को लुप्त करेंगे, तो चलिए दिखाते हैं करके, x और y का मान निकालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग x y का मान निकालते हैं। देखिए x के पीछे क्या है, 1, इसमें 1 से गुना कर दो बाबू, इसमें x के पीछे 7 है, इसमें 7 से गुना कर दो, ऑटोमेटिक x गायब हो जाएगा। चलो तो 7 से x में गुना हुआ तो 7x, 7 में 7 से गुना करोगे, 7 में 7 से गुना करोगे 49y बराबर 7 में 15 से, तब 15 सते 75 से 105, और 1 से गुना करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बउआ, चुपचाप लिख दो 7x का 7x, 11y का 11y, 29 का 29। अब इस बार क्या करना होगा, घटाने पर जब दोनों का चिन्ह सेम हो तो घटाने पर, दोनों का चिन्ह डिफरेंट हो तब जोड़ने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस माइनस, तीनों प्लस में है तीनों माइनस में हो गया। 7x का कहानी हो गया खत्म। 49 गो y में 11 गो y घटा दो, 9 में से 1 घट गया 8, और 4 में से 1 घट गया 3, 38 y, एंड 105 में से 29 घटा दीजिए तो 15 में से 9 घटेगा तो बाबू रे 6 बचेगा, और 9 में से 2 घटेगा तो 7, और y के पीछे 38 गुना में है तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, तो 76 बटा 38, इस तरह से 38 दूनी 76 कट गया। तो y का मान कितना निकल गया बुआ, y का मान निकल गया 2। अब y का मान हम डाल देते हैं समीकरण 4 में, इससे x निकल जाएगा। तो समीकरण 4 में x का मान रखने पर, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, जी रखने पर रख दीजिए। तो हमारे पास समीकरण 4 है, x प्लस 7y बराबर 15,
उतार दीजिए x प्लस 7y बराबर 15। अब y का वैल्यू 2 डाल दीजिए, तो x प्लस 7y का वैल्यू 2 डालिए बराबर के बाद 15। अब क्या हो गया, x प्लस 7 दूनी का 14 बराबर 15। ये प्लस 14 उधर जा करके, उधर माने किधर, बराबर के बाद, तो प्लस 14 उधर जाके माइनस 14। अब बउआ सा क्या हो गया, x बराबर 15 में से 14 घट गया तो 1। अब आपका x और y निकल गया, लेकिन z भी तो निकलना चाहिए। तो चलिए आपके पास समीकरण 1 क्या था दिखाते हैं, देख लीजिए। यही समीकरण बना रहे हैं आप लोग, यही समीकरण हल करने चले हैं। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 9। तो हम समीकरण 1 को लिखते हैं। अब समीकरण 1 को लिखते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर z निकल जाएगा। तो समीकरण आपका 1 है x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 9। यही है आपका समीकरण 1। अब x के जगह क्या डालोगे, 1 डालोगे। y के जगह क्या डालोगे, देख लो y के जगह क्या डालोगे, 2 डालोगे। तो y के जगह 2 डाल दो, प्लस 2z अपने जगह पर बराबर के बाद 9 भैया। अब 2 में 1 जोड़ दो तो 3 हो गया, अब प्लस में 2z बराबर में 9। अब तो काम क्लियर हो रहा है। 9 प्लस 3 उधर गया माइनस 3, 9 में से 3 घट गया बाबू 6। और इस तरह से z के पीछे 2 है गुना में, ये भागा में आ जाएगा। और इस तरह से 2 तिहाई 6 कट गया, तो z का मान आ गया 3। इस तरह से प्यारे बच्चों आपका x हो गया 1, x हो गया 1, y हो गया 2 और z हो गया 3। तो चलिए हम लिखते हैं z का वैल्यू 3। अब आंसर तो आपका हो गया प्यारे बच्चों। अब आप इसका टेस्ट चाहें कि हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने आंसर से क्वेश्चन का जांच कर सकते हैं कि सही बना कि नहीं बना। चलिए तो इसका हम टेस्ट करके आपको एगो दिखा देते हैं, बाकी आप लोग अपने से कर लीजिएगा। लीजिए भैया, यही है आपका समीकरण। हटिए आप। आइए, यही है आपका समीकरण भैया, x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 9। तो अभी x का मान 1 आया था, याद करिए। अभी x का मान आया था 1, y का मान आया था 2 और z का मान आया था 3। अब इन मानों को समीकरण 1 में भी डाल सकते हैं, 2 में भी डाल सकते हैं, 3 में भी डाल सकते हैं, जहां मन करे तहां डाल सकते हैं। पहला में डालोगे तो 9 पूरना चाहिए, दूसरा में डालोगे तो 15 पूरना चाहिए, तीसरा में डालोगे तो 10 पूरना चाहिए। एगो तो डालकर हम पूरा कर देते हैं, 2 को छोड़ देंगे कि भैया तू सब कुछ करो। तो LHS फर्स्ट इक्वेशन का हम लिखते हैं। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जो बराबर इक्वल के पहले जो होता है ना, ये वाला पार्ट जो है आपका, जिसको मैंने घेरा है, LHS कहलाता है। x प्लस वाई प्लस कितना बउआ 2z। अब x का मान 1 डाल दो, y का मान 2 डाल दो, आई 2 पहले से है, और z का मान 3 डाल दो। वाह, 1 प्लस 2 प्लस 3 दूनी 6, 6 2 8 है, कितना आ गया 9 आ गया। अब देख लो भैया 9 यहाँ मिल गया, मतलब ये तो RHS मिल चुका है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन सही है। तो चलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस तरह के इक्वेशन को सोल्व करके XYZ का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों। आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे नए हो या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें,
बहुत से बच्चे वीडियो देख लेते हैं भैया, हमें तो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें ख़राब लगता है। प्लीज़ हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं भैया, आप भी तो हमें मदद करो, सपोर्ट करो भैया, मदद करो, मदद मिलेगा मानवता के नाते। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।